Hey to everyone, welcome or welcome back to the channel. So this video is going to be my first UT exam or exam season of class 10th, and I think that your exam might also have been started, and if anyone exam would have been finished, so may they get good marks, and those whose exam is about to start, all the best to all of you, and all of you will give your एग्ज़ाम वेल एंड स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये वैसे भी स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग से हम अपनी मिस्टेक्स को सही करेंगे, अपने डाउट को क्लियर करेंगे, अपने बेस को क्लियर करेंगे, तो फिर हमारे लिए अच्छा होगा। तो जो भी होगा इसमें गलती, उस गलती से मतलब हैप्पी से सैड नहीं होना है, बस हाँ उस गलती को सुधारना है। फिर मैं अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। इसमें ना मैंने ये वीडियो कुछ दिनों के क्लिप्स हैं, मतलब कि एक एक दिन अलग अलग दिनों के, क्योंकि फिर मैं रिकॉर्ड कर रही थी और मैं एडिटिंग नहीं कर रही थी, पढ़ रही थी या मोबाइल चला रही थी। मोबाइल तो चला ही रही थी उसमें, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि फिर ये एडिटिंग करें, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को बना रही थी आई कैन नॉट बिलीव 72 फुटेज आया था मतलब इसमें। तो फिर एक करके मैंने एडिटिंग किया अभी, और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स जस्ट आज ही ख़त्म हुए हैं। मैं बता दूँ, मेरे एग्ज़ाम 13 मई से स्टार्ट थे। ऑन द 13 मई मेरे एग्ज़ाम थे, कौन से थे? Yes, on 13 May I had English and Sanskrit, and on the second day, 14 May, I had Science and SST, Social Science, and on the third day, mean to say today, 14 May, I had Computer इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आदत हो गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलने का, सॉरी, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। सो यही है, एंड आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो मेरा पेपर कैसा गया। एंड पेपर आर, इफ एनी वन पेपर आर स्टिल गोइंग ऑन, सो यू कैन टेल मी बाय कमेंटिंग हाउ वाज योर पेपर गोइंग, और when it is going to start, जिनका भी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो या
As I told you, these are videos of different days because I was not able to edit them. So 72 footage आए थे जब edit कर रही थी. So today 2 days before the exam on 10 May my health got a little bad due to the weather और कफ था, so vomiting हो रही थी ये सब, लेकिन 3 दिन में सही हो गया था और फिर मैंने अपना पेपर दे दिया था. तो हाँ, और इसके बाद तो संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट सूची पर्यावरण था. इसमें मैं बात करते करते यही बताना भूल गई कि मैं कर क्या रही हूँ इसमें. तो इसमें ये पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कर रहे थे. मेरे एग्ज़ाम में, मेरे पेपर में संस्कृत के 2 चैप्टर्स आने वाले थे जो कि मैम ने बताया था हमें. तो उसका प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि पहले दिन ही मेरा संस्कृत का पेपर था मतलब, तो उसका रिवीजन. मैंने अपने ऑलमोस्ट इन सारी वीडियो में बोला ही होगा, टाइम कितनी जल्दी बीत रहा है. मेरे को लग रहा है अभी मैं कुछ दिन पहले ही फाइनल एग्ज़ाम दी थी क्लास 9th का और फिर अब 10th का दे रही हूँ और ये सिलसिला चलता रहेगा. अभी हम लोगों का यूटी फर्स्ट हुआ, देन समर वेकेशन चुटकियों में निकलेगा एकदम जल्दी से. उस समय भी होमवर्क मिल जाएगा, वो होमवर्क कंप्लीट करते रहो, पढ़ते रहो. फिर स्कूल खुलेगा, थोड़ी सी पढ़ाई होगी, फिर यूटी सेकेंड, यूटी थर्ड ना होकर मेरा प्री बोर्ड फर्स्ट हो. सॉरी, यूटी थर्ड नहीं होगा, प्री हाफ ईयरली, प्री बोर्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड देन पता ही है बोर्ड होगा तो फरवरी में. और मैं बताना चाहती थी, अभी तो आईटी के साथ सबका एक्सपीरियंस मतलब मेरी क्लास में और मेरा भी एक्सपीरियंस ठीक अच्छा चल रहा है काफ़ी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थ्योरी जैसा है, इंग्लिश की तरह समझ लेंगे एक बार ना. मैंने जब क्वेश्चन आंसर मैं जब याद करी थी तो मुझे लग रहा था मैं ये पढ़ी हूँ, बस मैम का सुन रहे थे. हाँ, अच्छा मैम पढ़ाती हैं, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी. कंप्यूटर एप्लीकेशन के कंपेयर में आईटी बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में. हाँ, तो आगे पता चलेगा कितना मज़ा आ रहा है. लेकिन अभी तक जितने चैप्टर्स हम लोग ने 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट 3 कंप्लीट कर ही लिया है. फर्स्ट एंड सेकंड हमारे एग्ज़ाम में आया है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया.
और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से, मतलब अगर माइंड मैप बनाएंगे एक चैप्टर का ना, तो एक पन्ने में पूरा चैप्टर आ जाएगा आराम से। और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं बताना सोची थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मेरे पेपर कैसे गया, लेकिन मैं अभी बताना चाहती हूँ कंप्यूटर का। मैं कंप्यूटर का अपना पेपर दिखाऊँगी आप सभी को। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब 5 मल्टीपल चॉइस, बहुत इजी पेपर बना था। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स 5, और क्वेश्चन आंसर में 5 क्वेश्चन आंसर दी थी मैम, जिसमें से लास्ट वाला जो था वो कम्युनिकेशन फॉर्म जिनका भी चलता होगा उन्हें पता होगा, या आप लोग पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो इसका फॉर्म लिखना था, लेकिन मैंने क्या किया था, वैसे गलती तो नहीं बोलेंगे, वो उसी का डायग्राम था, लेकिन मैंने उसको और थोड़ा बड़े में करके लिख दिया था। जैसे पहला कम्युनिकेशन के फॉर्म्स पूछे थे, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल और रिटन और विजुअल। तो ये लिखना था, लेकिन मैंने ये लिख दिया था कि इसमें क्या क्या होता है पेंसिल से। और बाद में फिर पेपर के बाद मैं देख रही हूँ डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने बोला कि ये वाला क्यों ना, ऐसे होगा ना, ऐसे करना था ना, कर देंगे, सही है मेरा। तो बोल ये इतना क्या लिखना था, 4 ही केवल लिखना था। एक और डायग्राम दिया गया था और मैं ये भूल गई थी कि वो भी है छोटा सा, लेकिन ये वाला कर दी थी। लेकिन कोई बात नहीं, 3 मार्क्स का था वो सही है मेरे, मतलब सही है, हाँ सही है मेरा, चेक हो जाएगा। और मतलब अगर सोचे तो हाँ, कंप्यूटर काफ़ी अच्छा गया है, आ सकता है, मतलब बहुत मे बी मैम का मन हो, मैम की मूड के ऊपर, अगर उनका मन करे तो कहीं से अगर काटने का मन, तो हाँ हाफ एक नंबर कट ही जाएगा, लेकिन हाँ 19 प्लस या 19 आ ही जाएगा उसमें। तो या अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है IT, और होप भगवान प्लीज़ अच्छा ही जाए सबका, क्योंकि हम लोग जब 10th में गए थे तो हम लोग को लगा था कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट इस ईयर क्यों ही चेंज करना था पब्लिकेशन। जब हम लोग ने 9th में ये पढ़ा था तो 10th में भी तो यही दे देते, क्या दिक्कत था। लेकिन अब लग रहा है अभी हाफ ईयरली बीत जाएगा तब और अच्छे से पता चल जाएगा हमें चैप्टर का बुक कैसा है, कैसा। बी पार्ट में तो नाउन प्रोनाउन भी दिया हुआ है, ये बात मैम ने क्लास में बोला था, ये बात मैं अभी बता रही हूँ। काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी एक्सपीरियंस। हाँ
और ऐसा किस किस के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब भी मतलब 8th में 9th में अगर मेरे को मैं सोचती हूँ तो मुझे ध्यान आता है, जब भी हमें समर वेकेशन का होमवर्क मिलता था, मैं ये सोचती थी ना कि अब समर वेकेशन का होमवर्क मिल गया, अब केवल 2 दिन में पूरा समर वेकेशन का होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी और पूरी गर्मी की छुट्टी मज़ा करूँगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ, समर वेकेशन तक मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता था। इतना भी नहीं उसको, हाँ, लेकिन जो भी डायग्राम वाला था ना, जैसे कि साइंस में मिल जाता था, उसको पहले पहले कर लेते थे जल्दी से। और चार्ट पेपर पे जितने फ्लो चार्ट मिलते थे कंप्यूटर में, वो जल्दी जल्दी। लेकिन मम्मी फिर बोलती थी कि समर वेकेशन के थोड़े एंडिंग पॉइंट पे करना, 2-3 दिन 5 दिन पहले, क्योंकि वो रखा रखा पता नहीं कहाँ ही मैं भुलवा देती थी। पहले पहले तो मिलता भी नहीं था, खोजना पड़ता था कि अरे स्कूल खुल गया, ये वाला डायग्राम मिला था, चेक कराना है। फिर यहाँ पे मैं फिर खिचड़ी खाई, बहुत दिन बाद खाई थी, मूंग दाल की खिचड़ी और चावल, क्योंकि खाने का वैसे भी मन नहीं करता तो खा लिए। मम्मी ये दी तो बोली खा लो, ये वाला खाए। और फिर अगले दिन का मैं सप्लीमेंट्री रिवीजन कर रही हूँ, नहीं, फर्स्ट फ्लाइट रिवीजन कर रही हूँ, लेंचो चैप्टर। तो हम लोग का हुआ था ना कि जैसे मैम एक एक क्वेश्चन बोली थी कि तुम लोग अपने मन से लिख देना। सब ने लिखा था, मैंने भी लिखा था। उसमें ना ज़्यादा बच्चे कैरेक्टर, लेंचो का पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर था, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर पूछा जाता है। तो मैम बोली थी कि हाँ कैरेक्टर याद कर लेना, जो कि पेपर में आया था। कितने मार्क्स का आया था? 2 मार्क्स का आया था। हाँ, तो मैंने किया था, हाँ सबने किया था। फिर रिवीजन करी थी मैथ्स का तो जो मेरा हाल हुआ है ना, मैं क्या बोलूँ। अब तो मार्क्स आ गए तो मैं बताऊँगी ही, अब पता नहीं कैसा। एक तो रोना अजीब ही लग रहा है बहुत, क्योंकि एक तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद ना कुछ छूट जाता। पहले तो मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि चैप्टर 3 में जब मैं ये एक्सरसाइज की थी तो एक क्वेश्चन था लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 7 मैं दिखाऊँगी। उसमें एज पूछा था, सोनू और एक बच्ची का नाम था। तो उस मैंने सोचा कि वो मैम एनसीईआरटी से नहीं दी हैं, जबकि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। और पता नहीं, मैंने अच्छे से पढ़ा था, मुझे याद है मैंने 3-4 बार पढ़ा है, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा है। अब मेरे को ये कन्फ्यूज़न है कि तब वो मिला क्यों नहीं मेरे से। तो कहीं मैंने ये तो डिलीटेड तो नहीं ना पढ़ लिया, क्योंकि वो पुरानी वाली बुक है मेरी एनसीईआरटी की, तो उसको इतना मेरे को। लेकिन फिर मैंने एक क्वेश्चन किया था जो कि 3.2 का लास्ट था, तो मुझे लगा कि मैम ने बोला था कि अगर बुक का क्वेश्चन है तो मैंने अपने से बना सकती हूँ, उसको कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा। तो हाँ, तो इजी तो है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं क्वेश्चन तो कर लूँगी। वो ईयर वाला क्वेश्चन था, मेरे को पूरा अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था, आराम से की। लेकिन पता चल रहा है उसका एज पता नहीं, कोई 50 लिखा, कोई, अब मैं कुछ और ही लिखी हूँ। लेकिन जो भी है, फिर एक बच्ची ने मुझे, मैंने बालिका क्यों बोला, एक बच्ची ने मुझे बोला कि नहीं इसका ये होगा एक्स का, और वाई का वैल्यू जो हम लोग लेट किए थे ये होगा। मैं से कि तो बुक से मैम दी थी, तो बोली कि एनसीईआरटी से दी थी, चैप्टर से हमें। तो मैं शॉक हो गई कि मैं तब कहाँ से, मैं मेरे को क्यों नहीं मिला वो। तो फिर बहुत अजीब लगा मुझे। हाँ, किसी को भी लगेगा, मेरी गलती थी। वैसे ही सच बोल तो पिटाएंगे हम लोग, क्योंकि मैम मारती हैं, हाँ उनको गुस्सा आता है अगर मार्क्स कम आए तो। और यहाँ पे पूरा कचरा वचड़ा फैलाए थे पेपर के पहले, देख रहे हैं तो मैं क्या बोल रही थी, पॉइंट पे आते हैं। तो मेरा गलत हुआ, तो एनसीईआरटी में आंसर में गई, वो मेरे को आंसर दिखाई, और मैं बोली ना कि जब तक पेपर के ऊपर डिस्कशन ना करें ना तभी तक पेपर अच्छा गया रहता है। अब उसके बाद तो मैं अभी तक पेपर नहीं छुई हूँ और अभी नहीं छूँगी। अभी कल मेरे स्कूल खुला है, कल समर वेकेशन का होमवर्क मिलेगा, और परसों भी खुला है, कुछ काम होगा, प्रोग्राम होगा उसके लिए, तो शायद मैं उसमें नहीं जाऊँगी परसों। और परसों से फिर छुट्टी ही छुट्टी है, छुट्टी क्या, छुट्टी के बाद स्कूल खुलेगा। तो कल समर वेकेशन का होमवर्क मिलेगा, तो कल मैं जब पेपर दिखाऊंगी तो समर वेकेशन का होमवर्क भी दिखाऊंगी क्या क्या मिला। हाँ, और मैंने इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन किया था, और लेटर टू एडिटर आने वाला था। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वुमेन सेफ्टी, ट्रैफिक, और जैसे बस का, स्कूल बस या चल रहा है ऐसे पॉलीथीन बैग्स। हाँ, तो पॉली बैग्स पे ही आया था बैन आर्टिकल, और हम कविता हैं और हमें कविता बन के लिखना है। तो जो मैं देख के गई थी रिवीजन करके, तो उसका अच्छा गया। और फिज़िक्स से मुझे लगा था न्यूमेरिकल आएगा, तो केवल सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही आया था।
पता नहीं कितने मार्क्स का भूल गई हूँ मैं, तो वो आया था, वो वाला मैंने कर लिया था। और फिज़िक्स का पेपर अच्छा गया काफ़ी। बायो का मुझे लगा था मेरा अच्छा जाएगा, लेकिन मुझे अजीब लगा। मैम ने 6 मार्क्स के मतलब कि हमारे एक ही में ना, तो 6 मार्क्स का था बायो। उसका 1 वर्ड का था, क्योंकि हमारी जो मैम है ना, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बच्चे पढ़े होंगे ना तो आंसर लिख देंगे। 1 मार्क्स का देंगे ना तो पता चल जाएगा कि बुक के अंदर से कौन अच्छे से पढ़ा है। और फिर है ना क्लास में बोलती है कि तुम लोग ना पढ़ते नहीं हो बुक में से, तभी तुम लोग का जो मार्क्स है ना वो कटता नहीं। तो 1 मार्क्स में क्या ही हमें मिलेगा, अगर कोई बनाएगा भी तो बनाएगा क्या, लग रहा है हिस्ट्री है। तो हाँ, लेकिन मेरा एक भी छोड़ी नहीं है उसमें। एक था रेस्पिरेशन साइट, उसमें ना पता नहीं क्या कोई जैसे बकल कैविटी सारे प्रोसेस लिखे हुए थे। मैंने भी लिखा था कि कैसे रेस्पिरेशन होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। अब देखते हैं वो मैम क्या उस पर देती हैं नंबर, वही नहीं समझ में आ रहा। और केमिस्ट्री का मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिज़िक्स का अच्छा गया था। मैथ्स का बताने का मन नहीं है, और संस्कृत में तो इतनी बड़ी गलती क्यों। जो मैंने अभी पेपर लिया हुआ है ना वो इंग्लिश का ही है। वो पेपर हो गया है, तो पेपर से आने के बाद हमारे 7:20 1 घंटे का प्रेयर होता है। हाँ, 1 घंटे का होता है, मजाक नहीं कर रही हूँ, 1 घंटे का प्रेयर होता है। 8:15 से मे बी, हाँ 8:15 से हमारे पेपर स्टार्ट होता है, और 1.5 घंटे के होते हैं 2 पेपर। और जब हम 8th में थे तो हमारे 1-1 घंटे के होते थे, क्योंकि उसमें मोरल 9th में होते थे तो 1-1 घंटे के, क्योंकि उसमें मोरल फिज़िकल भी देते थे, कंप्यूटर भी देते थे, इसलिए। इस बार तो कंप्यूटर भी 1.5 घंटे का होता है। मैं जिस दिन वॉइस ओवर करी मेरे तो पेपर कंप्लीट हो गया था, तो मैं बता रही थी आधे घंटे में सबका पेपर हो गया। हम लोग बैठे हेडों की शोर करने का भी मैम शांत करा दी थी, फिर पेपर बहुत जल्दी हो गया था। मुझे लगा था ना कि मैम, मतलब हमारी मैम जो हमें पढ़ाती हैं और सेक्शन बी को भी पढ़ाती हैं एक दूसरी मैम, तो दोनों लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं नेम बोलने वाली थी मैम का, सॉरी। तो मैम, मुझे लगा कि जो सेक्शन बी में मैम है वो पेपर बनाएंगे, और वो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनाती है, थोड़ा सा। जैसे ट्रू फॉल्स है तो उसे अगर चांसेस रहेंगे तो फिलिंग द ब्लैंक्स बना देंगी, मल्टीपल चॉइस बना देंगी, ऐसे बना देंगी। लेकिन पेपर इतना मस्त आया था कंप्यूटर का, देखते ही मन खुश हो गया। इतना जल्दी हुआ था ना पेपर, मैं कंप्यूटर को लेकर इतनी खुश हूँ ना, क्या बताऊँ। मैं बहुत बोल रही हूँ अब। और एंडिंग में भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिनके भी पेपर चल रहे हैं, होप अच्छे से जा रहे हों और आपके फुल मार्क्स आएँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से पेपर दीजिएगा, अपना एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम 10th का। और जिनके ख़त्म हो गए हैं, होप आप लोग अब अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ रहे